हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो रात को जब फ्लोरिंग शीट लगाया था तो उस टाइम पर यहाँ का जो सामान था वो बाहर नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। बहुत ही ज़्यादा पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और यहाँ पर मैं अपने पैरों को दबा रही हूँ खुद ही, क्योंकि जब मैं झुक रही हूँ तो और भी ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है पैरों में, कमर में। तो सामान बाहर तो कहाँ निकाल पाऊँ थी मैं। रात को उल्टा और सामान रखना पड़ा, क्योंकि बारिश हो गई थी। तो ये गद्दा अंदर रखा और अभी हम ना सामान सेट करेंगे इसमें टेम्परेरी, क्योंकि परमानेंट सामान तब तक सेट नहीं हो जाता जब तक कि घर का पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। और अभी घर का काम कंटिन्यू रहता है तो सामान फिर इधर उधर करना ही पड़ेगा। तो अब जैसे दूसरे रूम में काम चलेगा तो वो उसका सारा सामान इस रूम में रखना पड़ेगा। तो बस टेम्परेरी ये था कि सामान एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश का मौसम चल ही रहा है। तो मेरा सोफ़ा भी बाहर पड़ा है और वो तख्त भी बाहर ही पड़ा। तो पहले तो मैंने जितना भी सामान था वो सारा उठाया, फिर झाड़ू लगाई और फिर हल्का फुल्का सा पोछा लगाया था। और आज शैंकी भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि इनको भी मेरी जो हालत है ना वो दिख रही है बिना बताए कि हाँ उठने बैठने में भी दिक्कत है। और जो ये वाइट कलर के जो पेपर थे ना, जो वॉल पेपर पे मैंने वॉल पे जो वॉल पेपर लगाया था, उनके जो पीछे ये चिपकाने वाला था, तो ये मैंने संभाल के रख दिए थे क्योंकि ये यूज़ में आ जाएंगे। और आज मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, शायद थोड़ा बहुत हवा की एक साउंड सुनने को मिले, क्योंकि नीचे काम चल रहा है और पत्ती से वो दीवार की जो एक्स्ट्रा पपड़ी सी होती है वो उतार रहे थे। तो मेरे को लगा कि चलो मैं ऊपर जाके वॉइस ओवर करके ले आती हूँ। तो सामान सारा निकल गया था और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है छत पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। 11 बज चुके हैं सुबह के और काफ़ी गर्मी, लेकिन काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी कि शायद ये भैया थोड़ी देर रेस्ट करें। अगर 10 मिनट भी बैठ जाते हैं ना चाय पानी पीने के लिए, तो उसी टाइम मैं वॉइस ओवर कर देती। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये भैया तो टाइम लगाएंगे, फ्री नहीं होंगे अभी। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं ऊपर आ गई थी छत पे वॉइस ओवर करने के लिए। और सारा सामान उठा दिया है मैंने और बस सूखा ही पोछा लगाऊंगी मैं, गीला करके नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जस्ट सामान उठाते ही इसमें सामान सेट करेंगे। जो ये छोटा मोटा सामान रखा हुआ है तो पोछा लगाऊंगी, तो फिर गीले में फिर ये थोड़ा सा जो ये सामान रखेंगे ना तो इनके पैर भी ख़राब हो जाएंगे। और फर्श पे भी गिले पैरों में पानी में, एक तो ना मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहा धूप में कि इसमें चल क्या रहा है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा चल रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर समझोगे। एक तो थकावट, ऊपर से धूप में मेरी आंखें बंद सी हो रही है, तो सिर्फ मैंने सूखा ही कपड़ा लगा दिया था। और अभी रखेंगे ये सामान। और जो ये अलमीरा थी इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है ऊपर से, क्योंकि अंदर फिर ले जाने के बाद साफ़ करूँगी तो वो सारी डस्ट फ्लोरिंग शीट के ऊपर ही आएगी। तो फिर मैंने यहीं पर अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसमें इस रैक में मेरे सैंडल रखे हुए हैं, तो इनको मैं निकाल के और अच्छे से इसको झाड़ दूंगी। और जो वाइट पेपर मैंने बताया था ना भी कि मैं इनको फेंकूंगी, इन्हें यूज़ हो जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों में बिछाने में यूज़ हो जाएंगे। और बहुत सुंदर भी लग रहे थे भी, एकदम से वाइट कलर का। थोड़ा पीछे खींचेंगे, पहले पीछे खींच ले। और इस अलमीरा की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। पहले हमने सोचा था कि चलो थोड़ी बहुत अगर सामान इधर उधर चेंज करेंगे ना, उनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो घर का लुक नया सा लगेगा। लेकिन ये घर की जो बनावट है ना वो इस तरीके से बनी हुई कि मेरा सामान जहाँ पे रखा हो ना वहीं पे रखना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि फिर सेटिंग बैठती नहीं है। तो अलमीरा की साइड भी डायरेक्शन भी इसलिए चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जो ये तख्त लेके जा रहे हैं ना
इसकी जगह ही नहीं बची फिर साइड में रखने की। अलमीरा होगी, सोफ़ा हो गया और फिर उसके साइड में ये तख्त, तो जगह नहीं बची थी, इसलिए फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी थी। और काफ़ी भारी है ये तख्त। और जिस दिन मैं अकेले उठा के लेके गई थी ना, तो शंकी बोले तो क्या हो गया उठा के ले गई तो, और आज जब खुद की बारी है तो कहते बहुत भारी है। तो मैंने कहा ना, जिस दिन मैं उठा के ले गई थी वो तो कागज़ का सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। जस्ट अभी बर्तन साफ करे हैं। और ये देखो टेबल पे बहुत सारा सामान, तो ये टेबल भी करेंगे अंदर रूम में सेट। और ये देखो पूरा सामान यहाँ पर, ये मैंने कल धोए थे कपड़े, ये पता नहीं कब टाइम मिलेगा इनको फोल्ड करना, प्रेस करना। और कुछ कपड़े यहाँ पर अलमीरा में से निकाल, सारे कपड़े ये इकट्ठे हो रहे हैं, काम शुरू हो गया है। देख रोकी ने बेचारा ने सारा काम कर दिया, सारा निपटा दिया। भी वही को ना मैं फेंक आऊँगी, टेंशन मतलब मैं फेंक। तो बाहर से भी सारा काम, सिर्फ बाहर पेंट करवाएंगे, बाकी अंदर नहीं करवाते। ये दीवार वगैरह ये सारी साफ़ कर दिए। और ये अभी उठा के डाल के आना है। और काम की प्लानिंग रोज़ चेंज होती है। पहले प्लान किया था कि पूरे घर में पेंट करेंगे, फिर वो कैंसिल हो गया था क्योंकि इन भैया के पास टाइम नहीं था। फिर आए ये अगले ही दिन कि भैया मैं फ्री हूँ, तो फिर हमने बोला कि एक रूम तो हमारा कंप्लीट हो ही गया, चलो आप बाहर का कर दो अगर फ्री हो तो। फिर बाहर का जो ये एक्स्ट्रा की जो पपड़ी होती है ना दीवार पे, वो इन भैया ने उतार दिया था और सारा साफ़ भी कर दिया था यहाँ से। और मेरे से ही पूछ रहे थे कि भाभी कहाँ डाल के आना ये, मैंने कहा भैया मैं डाल आऊँगी, रहने दो। तो 2 तसले भरे थे तो फिर मैंने ये डाल दिए थे। और पूरे दिन से काम कर रहे हैं, पूरे दिन से, और थक के ना ऐसी हालत होगी कि मेरे से इतना बैठने उठने में भी दिक्कत होने लगी है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरों में पता नहीं क्या हो गया कि पैरों में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, जैसे कि फ़ीवर हो गया मेरे को, यूँ महसूस हो रहा है। और ये रात का टाइम है, तो इस टाइम पर मैं नहा चुकी थी। और खाने में मैं बताऊँगी आगे चलकर कि ये खाना मैंने खुद बनाया है या शंकी ने बनाया है या फिर किसी और ने। तो मिस्सी रोटी है और साथ में है कढ़ाई पनीर, दिखाती हूँ मैं, और प्याज का सैलेड। और सच में मज़ा आ गया खा के, जो सारी थकावट थी ना वो सारी उतर गई थी मेरी। तो आप लोग भी खा लीजिए मिस्सी रोटी और कढ़ाई पनीर, सच में बहुत ही टेस्टी वाला खाना था ये। और अभी खा लेते हैं खाना। और खाने में मैंने दिखाई दिया कि क्या है, और ये खाना आया कहाँ से, मैंने नहीं बनाया। और सच्ची बताओ ना तो बल्ले बल्ले से होगी कि खाना बना बनाया मिल गया, क्योंकि पूरे दिन से काम कर रही थी और काफ़ी थक चुकी थी। शंकी के किसी फ्रेंड के यहाँ पे कोई प्रोग्राम था जहाँ पर मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि मैं कहीं पर भी जाऊँ। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा तू आई क्यों नहीं। मैंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दिया था। तो शंकी ने बोला कि अकेले के लिए क्या खाना बनाएगी, मैं ले आता हूँ यहीं से। तो बताओ क्या लेके आना है, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी इनके फ्रेंड की, वो काफ़ी फोर्स कर रही थी कि ना बेटा ले आओ ले आओ। तो मैंने पूछा कि है क्या खाने में, तो यही होता है कि मोस्ट ऑफ पूरी नान वगैरह, और ये मिस्सी रोटी थी और मिस्सी रोटी। तो फिर मैंने बोला कि आप सब कुछ छोड़ के और मेरे लिए मिस्सी रोटी ले आना, और सब्जी कुछ भी ले आना, वही चलेगी, क्योंकि बना बनाया तो ना कुछ भी मिल जाओ। और वो भी ऐसे काम करके थकी हुई हालत में। तो शंकी वहाँ से खाना ले आए थे। और चलो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाऊंगी, साथ में टीवी देखूंगी। टीवी मैंने ऑन कर लिया, म्यूट कर रखा है, क्योंकि कुछ पंखे की आवाज़ कुछ टीवी की। तो मेरे को लगा खाना खाते खाते मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना रही हूँ मैं इस टाइम पर, काफ़ी मेहनत भी लग रही है। जो लोग यूट्यूब पे ना, उनको पता होता है कि इतने फैले हुए घर में ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल है, फिर उनको एडिट वगैरह करना काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता यूट्यूब पे। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, खाने का स्वाद नहीं आएगा। और भूख इतनी लगी हुई कि पता नहीं मैं कितना खाना खा जाऊंगी। और जो रोटियां थी बेसन की, उनको मैंने गर्म कर लिया, थोड़ी सी ना सॉफ्ट सी हो गई थी, तो करारी करारी सी होगी। तो चलिए मुंह में पानी आ रहा है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।